अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है इंडियाज मोस्ट एलिजिबल स्वयंसेवक, अ विजनरी जिनकी हैंड मूवमेंट स्टीव जॉब्स कॉपी करते हैं, एक ऐसे शख्स जिनके डिंपल भाभी के डिंपल से भी ज्यादा गहरे हैं, अ चाइल्ड प्रोडिजी जिन्होंने पैदा होकर अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड खुद ही काट ली थी उद्घाटन का रिबन समझ के, अ बॉर्न पीएम, अ फैशन आइकॉन जो घर पे शर्ट पहनते हैं और बाहर कुर्ते पहन के निकलते हैं, और जो 250 रुपए कुर्ते के साथ 13,000 के जूते पहनते हैं और लाखों रुपए की जैकेट, और जिनका सरनेम इतना भारी है कि अपने बटुए में रख लें तो कुर्ते की जेब फट के 4 हो जाती है। हार्डकोर सेकुलर जो नहीं चाहते कि इंडियंस कश्मीर में जाके जमीन खरीद पाए। जी हाँ, दी आह ऑफ कश्मीर एंड दी वाह ऑफ लुटेंस मीडिया, शोभा भरतिया के प्यारे, अरुण पुरी के दुलारे और रवीश की आंखों के तारे। Today we have with us Lallai Nehru, Nizam-e-Wayanad and the Bahadur Shah Zafar of 12 Tughlaq Lane। राहुल जी के साथ हमारी पहली मुलाकात 2019 इलेक्शन से जस्ट पहले हुई। राहुल जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ह्यूज फैन। चुनाव आने वाले हैं 2019 के, ये बताइए कि देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी कुछ नहीं है। राहुल गांधी देश के लिए क्या करना चाहता है? राहुल गांधी को मिटाना चाहता है। वाह, ये बताइए राहुल जी, आप इतने कॉन्फिडेंट, मैंने रैली सुनी, आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि आप 2019 हारेंगे? एक तरफ सच्चाई है, दूसरी तरफ झूठ। इस देश में सच्चाई जीती है। राफेल घपला था? नहीं। तो आपने डेस्परेशन में झूठ बोला, इतना भर के आपने झूठ बोला। आपको लगता है आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हुई है? जनता ने देखा भैया, हमारे को बात बोली थी, झूठ निकली। एक आप हर रैली में अलग बात बोलते थे राहुल। एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया। 520 करोड़ रुपए, 526 रुपए का एक हवाई जहाज। सुप्रीम कोर्ट में आपको माफी मांगनी पड़ी राहुल जी, राफेल में गलती हुई आपसे। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती, मगर डरना तो नहीं चाहिए। आप क्यों डरेंगे? पर राहुल जी, आप 100% श्योर हैं कि आप 2019 हारेंगे? चुनाव सच्चाई झूठ के बीच में है और सच्चाई की जीत होने वाली है। वो आप मोदी जी के चेहरे पे भी देख सकते हैं। आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। पर आप वोट खरीदने की कोशिश तो कर रहे हैं राहुल जी। वो 72,000 रुपए साल के जो आप गरीबों को देना चाह रहे हैं, Which every economist in the world says is financially insane. Indeed। तो आप चाहते हैं कि मुल्क के सारे लोग आप ही की तरह घर बैठे खाएं। सो कंसिडरेट ऑफ यू राहुल। राहुल जी, वेलकम टू 2020। आप कांग्रेस के अकेले नेता थे जिन्होंने 2019 का रिजल्ट करेक्टली प्रिडिक्ट किया था, और फिर भी कांग्रेस में लोग आपको पप्पू बुलाते हैं। सिर्फ कांग्रेस को नहीं लगता है, देश की जनता को लगता है। जहां भी मैं जा रहा हूं, किसानों से बात कीजिए, युवाओं से बात कीजिए, माताओं बहनों से बात कीजिए, जहां भी मैं जा रहा हूं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई हमें मतलब डर लग रहा है। डर है कि अगर पप्पू और मम्मी दोबारा आ गए तो पूरे देश की मम्मी लगा देंगे। डर के बाद ये बताइए कि आप पढ़ाई में लास्ट आते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लास्ट थे, पर पीएम पोस्ट के आप नंबर 1 कंटेंडर हैं। गांधी जी ने कहा था, जो लाइन में आखिरी खड़ा है उसकी रक्षा करनी है। तो पीएम पोस्ट आपके परिवार का मनरेगा, इसलिए आपको सेल्फ मेड लोगों से नफरत है? पर्सनल हेट्रेड है। स्पीकिंग ऑफ सेल्फ मेड राहुल जी, मोदी जी क्रेडिट लेते हैं मेक इन इंडिया का, बट आई थिंक रियल मेक इन इंडिया राजीव गांधी जी ने किया था। आई मीन, यू वर मेड इन इंडिया। डू यू थिंक मेक इन इंडिया इज वर्किंग? सो व्हाई आर यू नॉट वर्किंग? राहुल जी, आपको, दीदी को, जीजू को, मम्मी को क्या चाहिए? जॉब्स। 45 साल में पहली बार है कि पूरा परिवार बेरोजगार है। आई मीन, मिसेस बहादुरा सड़क पे आ गई हैं। फर्स्ट फैमिली बीइंग अनएम्प्लॉयड। इट इज ए मैसिव नेशनल प्रॉब्लम। इतनी ज्यादा किल्लत है कि जीजू को खेती करनी पड़ रही है। द हिंदू ने हुड्डा से जब वाड्रा मामले पर सवाल पूछा तो हुड्डा ने कहा कि वो जमीन के मालिक हैं, अगर उनके नाम खेती की जमीन है तो वो एक किसान है। पर राहुल जी, एक बात अगर मैं पूछूं, कौन सा किसान पिंक कलर की पैंट पहन के खेती करता है?
ऐसा लगता है कि उन्होंने पेटीकोट के थान में से पैंट का कपड़ा फड़वाया है। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है। राहुल जी, नेहरू जी से हम क्या सीख सकते हैं? देश को किस प्रकार नहीं चलाना चाहिए, नहीं दिखाया। मैं उससे मैं ये करा उन्होंने। कंट्रीब्यूशन है कि देश को किस प्रकार नहीं चलाया जाना चाहिए। 2014 के बाद रवीश पहली बार हंसे हैं। थैंक यू चाचा। पर राहुल जी, आपको नहीं लगता आप थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं? मतलब नेहरू जी ने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। I don't think our government build institutions the way they should have. एम्स तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है। AIIMS is a 1950s institution. AIIMS is not a 21st century institution. आप बना पाएंगे 21वीं सदी के इंस्टीट्यूशंस? We basically don't have the design. ओवरऑल नेहरू जी के शासन को कैसे देखते हैं आप? एक व्यक्ति ने सरकार चलाई बिना किसी की बात सुने। 370 पे अम्बेडकर साहब की नहीं सुनी, पीओके जो पाकिस्तान को दे दिया उस पे पटेल साहब की नहीं सुनी, यूएन चले गए। पर नेहरू जी ऐसा क्यों करते थे? His view is that I understand, I know, and they don't. डेढ़ शाना समझते थे खुद को। दादी के शासन को कैसे देखते हैं? एक व्यक्ति ने सरकार Come चलाई on. बिना किसी की बात सुने। केजीपी की तो सुनती थी वो, आप मित्रों के नार कागज पढ़े। और मम्मी की क्या सोच है? उनकी सोच है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पार ले जाए और हिंदुस्तान को इस प्रकार से चलाए। कमिंग बैक टू नेहरू जी, 1950s में रोमेश थापर ने नेहरू जी के बारे में सच लिखा था, तो नेहरू जी ने उन पे केस कर दिया, जैसे भी एंटोनियो माइनो ने अर्नब पे किया है। रोमेश थापर केस जीत गए और नेहरू जी ने ईगो पे ले ली और संविधान ही बदल दिया। आर्टिकल 19A क्लॉज 2। परिवार में बाकी लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं। वही काम मेरी दादी करती। दादी तो नेक्स्ट लेवल थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। और पापा? वही काम मेरे पिता करते थे। राहुल जी, 84 के बाद मुझे पेड़ों से डर लगने लग गया। थैंक यू राजीव जी। ये बताइए, पार्टीशन हो गया, पीओके पाकिस्तान को दे दिया, इंडस वाटर ट्रीटी में 80% पानी पाकिस्तान को दिया, बाबरी के नीचे मंदिर की एग्जिस्टेंस का जो एविडेंस था वो छुपाया गया, कश्मीरी पंडित मार के निकाले। इस सब के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? That every single thing originated because of the Congress party over the last 70 years. You're so honest. You're so honest, राहुल जी। राहुल जी, एंटोनिया जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? प्लानिंग कमीशन को नष्ट किया। हाँ, सब कुछ उनकी किटी पार्टी एनएसी के मेंबर्स चलाते थे। बट आई थिंक आपको नहीं लगता, जैसे पहले छोटे मोटे स्कैम्स होते थे, पर एंटोनिया जी ने स्कैम्स में लिबरलाइजेशन कर दी। उस मॉडल के बारे में कुछ पता? 2004 में बहुत बढ़िया चला, 2009 में चला, 2012 में किसी ना किसी कारण फेल हो गया। 40-40 हजार करोड़ रुपए अपने कांग्रेस के एमपीज को लोन में दिए जा रहे थे। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। और अब आपकी कांग्रेस पार्टी के जज अभय थिप्से, वो जाके नीरव मोदी का केस लड़ रहे हैं। What is the most anti-national thing you have done? Most anti-national thing you can do is destroy the Indian economy. राहुल जी, आप पीएम बनेंगे तो आप घोटाले करेंगे? Allah. तो टेलीकॉम हो चुका, कोयला हो चुका, डिफेंस हो चुका, इस बार किस थाली में छेद करेंगे? In healthcare, India is sitting on a gold mine, literally on a gold mine. तो मतलब पूरा चूस लेंगे। We are the Saudi Arabia of healthcare. कैसे करेंगे आप ये? We have the data, we have the processes, मतलब ईमानदारी वाले काम में आपका जी नहीं लगता? which is refused to see the value because we are interested in something else. आजकल खर्चा पानी कहां से आ रहा है? It's coming from the government of Rajasthan. It's coming from the government of Chhattisgarh. पर पहले की तरह अंधा पैसा नहीं आ रहा। That's really what is missing. राहुल जी, कांग्रेस लोगों का भला कर सकती है? कांग्रेस अगर करना भी चाहे नहीं कर सकती। और क्यों लगता है आपको ऐसा? कांग्रेस का सिस्टम काफी केओटिक है, या नियत नहीं है? क्योंकि कांग्रेस का जो सिस्टम है वो आरएसएस के डिजाइन का नहीं है। सोनिया जी से क्या सीखे आप? She's taught me patience. I used to be much more impatient. कि आज ही पीएम बनना है।
she's taught me how to be more patient. इलेक्शन भी तो जीतने पड़ते हैं राहुल जी। राहुल जी, फैमिली चैनल एनडीटीवी से निकल के अर्नब ने फैमिली को ही आईना दिखा दिया। आपको लगता है पालघर पे सवाल पूछ के अर्नब वाज अनफेयर टू एंटोनिया जी? नो, प्रेस इज नॉट अनफेयर टू एनीबॉडी। ये आपका काम है। नहीं, काम करने वालों का ही तो काम तमाम कराया जाता है राहुल जी। अभी साधुओं की जो पालघर में लिंचिंग हुई, उनके जो वकील थे वो कोर्ट केस लड़ने जा रहे थे तो उनकी रोड हादसे में मौत हो गई। एनीवेज, पॉइंट इज, जब अर्नब ने सोनिया जी को एंटोनिया माइनो करके बुलाया, आपको बुरा तो लगा होगा? नहीं, मुझे तो मजा आया। आपको मजा आ रहा? मजा आ रहा था। आपने पर्सनली नहीं लिया? कहा पर्सनली? मुझे इससे बड़ी, मतलब इससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। आप मेरे गुरु हो। यू आर अ नॉटी बॉय राहुल। अगर मैं आपकी मम्मी होता ना, आपको पक्का हॉस्टल में डाल देता। अच्छा, ये बताइए, वैसे आपको लगता है कि एंटोनिया जी को पालघर लिंचिंग पे एक स्टेटमेंट तो देनी चाहिए थी? देखिए, इतना चैलेंज राजनेता को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप एक प्रकार से हिंदुस्तान की आवाज है। और उल्टा मम्मी जी ने 200 एफआईआर करा दी अर्नब पे। आपको लगता है अर्नब डरेगा मम्मी जी से? जनता की आवाज जो उठाता है वो किसी से डरता नहीं है। I'm sorry, Sonia Gandhi. But here I am. I'm back on air. इतनी एफआईआर करानी चाहिए थी अर्नब पे? पूरा प्रोसीजर खराब तोड़ा है उन्होंने, तो होगा ही होगा। लाइक इन कर्नल पुरोहित केस, तो आप साफ साफ कह रहे हैं कि मम्मी गलत कर रही हैं। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कट आदमी हूं। कोई भी करे, मेरे परिवार का हो, कोई भी हो, न्याय होता है। राहुल जी, वैसे लोग इतना डरते क्यों हैं एंटोनिया जी से? That's something that she's very good at. ब्यूटी एंड द बीस्ट, एक क्वालिटी मोदी जी में जो एंटोनिया जी में नहीं है। And not getting agitated if somebody is saying something you don't like. राहुल जी, जब आप गोदी मीडिया की बात करते हैं तो आप स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे होते हैं? मैं रवीश की बात कर रहा हूं। रवीश और गोदी मीडिया, वो तो आपके पैरों में नहीं बैठते। आप गोदी में बिठा लेते बिल्कुल। अब आप बिल्कुल चौंक गए, सरप्राइज हो गए। 2014 की हार के बाद रवीश को राहुल जी पर्सनल धक्का लगा था, तो आपने फोन करके क्या बोला था उन्हें? मैं समझना चाहता हूं कि रवीश क्या फील कर रहा है, रवीश किस प्रकार से सवाल पूछ रहा है। सवाल तो वही पूछते हैं जो आप उनसे पूछवाना चाहते हैं। और क्या बात हुई? रवीश चाहता क्या है और मैं उसकी मदद कर सकता हूं। रवीश आपको चाहते हैं राहुल जी। और क्या बोला आपने? आप भी काफी बहादुर हैं, मुस्कुरा लीजिए थोड़ा। कभी कभी सभा नकली का भी हालचाल पूछ लिया कीजिए, बहुत परेशान रहती है। अरे हम लोग सब इतना काम करते हैं, वी ऑल वर्क सो हार्ड, व्हाट इज दिस? यू नो, डे इन एंड डे आउट वी वर्क, वी कवर थिंग्स, व्हाट इज दिस? यू कम, you go, you hang around, then you make some deep speech about secularism. On that note, we come to the end of this fantastic conversation with Raul Vinci. This is episode 1. Stay tuned for 2 and 3. Sonia Mata ki jai.